मैं शोभा शर्मा, मेरे चैनल शोभा शर्मा बीकानेरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और चल रही है अभी भागवत जी कथा। आज है पंचम दिवस की कथा, तो कथा सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ये तैयार, चूँकि आज है गोवर्धन जी का अवतरण, तो गोवर्धन जी भगवान तैयार हो रहे हैं। वो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। हाँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज भागवत कथा का पंचम दिवसीय कथा है। हम कथा श्रवण करने आ गए हैं। अभी महाराज जी आने में ही हैं, तो आगे की कथा सुनने के लिए नहीं आ रहा है। आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ साथ। अभी महाराज जी कुछ ही मिनटों में पधारने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ साथ कथा सुनने के लिए। हाँ, बिल्कुल। श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, हरिओम। सभी को श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगवान जब भी प्रकट होंगे ना साहब, आपके और मेरे हृदय में होंगे। भगवान का अनुभव करना हो तो हृदय में करिए, क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं। कई लोग पूछते हैं महाराज भगवान कहाँ मिलेंगे? तो इंद्रियों के समूह में गए, अर्थात हृदय में ही गए। भगवान कहाँ रहते हैं? गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, महाभारत के उस युद्ध के मैदान में कहा, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदयति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूं। ये तो आज हमको दिखाई नहीं देते, नहीं तो वो परमात्मा हम सबके हृदय में है। गर्दन मुलाकात हो जाए, इतना निकट है। और भगवान गए तो किसके घर? नंद जी के घर। नंद जी के घर गए। घर लाला आया है। प्रातः काल सुनंदा बहन ने जाकर के समाचार दिया। नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया का दर्शन किया और उत्सव मनाया गया। आनंद ही आनंद हो रहा है। नंद
ना साहब तो द्रवित हो जाओ, पिघल जाओ। ये देखो फलाने आदमी पर कितना दुख आया है। किसी के दुख में हंसना नहीं, दूसरे के दुख में जो दुखी होता है वही संत है। का नाम संत है। आते हैं तो संस्कृति सुधरती है। देखो संत में और साधु में थोड़ा अंतर है। अगर साधु और संत दोनों एक होते हैं तो हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ये थोड़े लिखते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे हैं, लिखते क्या? हनुमान चालीसा में लिखा है घर में रहती है पर हर काम में कृष्ण को याद करती है। बस ये संतत्व है। तुमको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए कि घर छोड़ोगे, हिमालय में जाओगे, बहुत तीर्थ यात्रा करोगे तो भगवान मिलेंगे। अरे यशोदा माँ ने को जो योगियों के ईश्वर है वो योगीश्वर है और जो योग के ही ईश्वर है वो योगेश्वर है। यत्र पार्थो धनुर्धर, तो कृष्ण योगेश्वर है, भोलेनाथ योगीश्वर है। दोनों का अद्भुत मिलन हुआ और भोलेनाथ नाचते हुए कैलाश पर गए। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा जाते हैं। कर देने का समय आया, कंस को कर दिया, एक मोतियों की थाल भेंट की। मेरा वही मेरा काल है। शत्रु भी जिसको आशीर्वाद दे वो तो परमात्मा ही हो सकता है। उसके बाद वसुदेव जी से मिलने गए। नंद बाबा ने जाकर के कहा, वसुदेव जी मैंने सुना कि कंस महाराज ने आपके 6 पुत्रों का नाश कर दिया। वसुदेव जी ने कहा, इसमें कंस का कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्मों का कोई दोष होगा। जो दूसरे में दोष नहीं देखता ना साहब, उसके घर भगवान आते हैं। उनके नारद जी ने आकर के कहा कि देवताओं का खेल है, कोई भी पहला और कोई भी आठवां हो सकता है। अब जब कहा तो वसुदेव जी को बुलाया कंस ने, और निर्दयी कंस ने वसुदेव जी के हाथों से उनका पुत्र खींचा और उनकी आंखों के सामने पटक पटक करके मार डाला। कल्पना करिए कि एक पिता के सामने उसका पुत्र मर रहा है। एक दिन का बालक छटपटा करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। दूसरा पुत्र होता है, भुजाएं टूट गई, मांस के लोंदे बिगड़ गए, रक्त रंजित भूमि हो गई और कंस चला जाता ना। देव की मां मांस के टुकड़ों को इकट्ठा कर दे, अपने हृदय से लगा कर, मेरा बेटा। लेकिन विश्वास है कि 8वां पुत्र इसका काल होगा। इंतजार किया, प्रतीक्षा की। भगवान की प्राप्ति की कुछ शर्त है और वो क्या है? प्रार्थना, प्रयास और प्रतीक्षा।